सभी दर्शकों को अक्षिका का सादर प्रणाम। कहते हैं जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। आज हम बात करेंगे कामयाबी के शिखर पर परचम लहरा रहे बिजनेस किंग किशोर बियानी जी के बारे में। किशोर बियानी का जन्म 9 अगस्त 1961 में राजस्थान में हुआ था, लेकिन इन्होंने ग्रेजुएशन मुंबई के HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स से किया, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि किशोर पढ़ लिख कर अपने पुश्तैनी व्यापार को बढ़ाएं। लेकिन किशोर भारतीय रिटेल कारोबार का इतना बड़ा नाम बन जाएंगे, यह शायद ही उनके पिता ने सोचा होगा। रिटेल कारोबार में लगन और भारतीय ग्राहकों की सोच पर अच्छी पकड़ रखने वाले किशोर आज $100 करोड़ कीमत वाले फ्यूचर ग्रुप ऑफ फाउंडर और CEO हैं। उनकी सोच ने भारतीय ग्राहकों को परचून की दुकान से उठाकर मॉल की सैर करा दी। उनका पहला रिटेल प्रोजेक्ट था पेंटालून, जिसकी शुरुआत 1997 में पहले आउटलेट के साथ हुई थी। उसके बाद किशोर जी ने कभी मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बिग बाजार, फूड बाजार, ब्रांड फैक्ट्री सेंट्रल, होम टाउन और ई-जोन जैसे कई स्टोर देश भर में खोले तथा अपना परचम फहरा दिया। वे अपने कारोबार में जोखिम उठाने से नहीं घबराते, इसीलिए सफलता का नशा ना तो उनके रास्ते में रुकावट बनता है और ना ही असफलता उनके हौसलों को पस्त कर सकती है। कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, भारत में मौकों की कमी नहीं है, लेकिन यह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरह है, जहां कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल। अब तक लगभग 2 दर्जन से भी अधिक कारोबारी फॉर्मेट्स को शुरू कर चुके हैं, जिनमें से मेला और फैशन स्टेशन असफल भी रहे, परंतु उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने तुरंत बंद कर दिया। अब वे कहते हैं विफलता का अर्थ यह नहीं है कि आप बेकार हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपका सफल होना बाकी है। विफलता का अर्थ यह भी नहीं है कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, यानी कारोबार को कम समय में बुलंदियों तक पहुंचाना जाए। यह किशोर बियानी जी से सीखा जा सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने बहुमूल्य कमेंट के माध्यम से बताएं। आपकी फीडबैक मुझे और अच्छे करने की प्रेरणा देगी। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक महान व्यक्ति की अनसुनी कहानी के साथ। धन्यवाद।